नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज, और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। शुरू करते हैं आज की टॉप बुलेटिन। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व विधायकों द्वारा बनाया जा रहा है संगठन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया समर्थन। लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरण सिंह फर्त्याल ने पूर्व विधायकों के बने सर्वदलीय संगठनों को दिया समर्थन। कहा, संगठन को जनता और प्रदेश की समस्याओं की है चिंता। पुरानी तहसील परिसर में अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर, अतिक्रमण को हटाने की हुई कार्रवाई। और सीमांत रोसाल ढूंढरा पोरा मोटर मार्ग के ग्रामीणों में आक्रोश, लोनिवी से डामरीकरण की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। खबर हरिद्वार से है, जहां सत्ता से दूर होने के बाद पूर्व विधायकों को जनता के कार्य कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड के तमाम राजनीतिक पार्टी के पूर्व विधायक लामबंद होते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व विधायकों द्वारा एक संगठन बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टी के पूर्व विधायक मौजूद रहेंगे। इस संगठन का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पूर्व विधायकों को होने वाली समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी इस संगठन का समर्थन किया है। अच्छा है। कोई ऐसा फोरम बन रहा है तो अच्छी बात। निश्चित तौर पे एमएलए जी तो विकास के आधार हैं, और यदि सब दलों के विधायक मिलते हैं, एक सोच बनाते हैं, तो अच्छी बात है। देखिए, उन्होंने जो समस्याएं हैं उनकी पूर्व विधायकों की, उनको लेकर ये संगठन की मीटिंग हुई थी, और उनने ये इच्छा जाहिर की है कि प्रदेश के विकास में जो महत्वपूर्ण सुझाव इत्यादि वो दे सकते हैं, उनकी कोई भूमिका हो, उसके लिए भी संगठन का निर्माण किया गया है। क्योंकि इसमें हर पार्टी के पूर्व विधायक है, तो उसका कोई राजनीतिक ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर उसका लाभ, जो उनका अनुभव है, उसका लाभ निश्चित तौर पर अगर माना जाएगा सरकार या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, उसका लाभ प्रदेश को जरूर मिलेगा। विपक्ष और पक्ष से कोई मतलब नहीं है, उसमें हर पार्टी के पूर्व विधायक हैं, और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए जो सुझाव वो देना चाहते हैं, उनको लिया जाए एक संगठन के रूप में। अगर उनके सुझाव को लेकर विकास योजनाएं बनती है, आगे का रोड मैप बनता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उनके पास लंबा अनुभव है। खबर लोहाघाट से है, जहां प्रदेश में अस्तित्व में आए सर्वदलीय 35 पूर्व विधायकों के संगठन को लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के भाजपा विधायक पूरण सिंह फर्त्याल ने भी अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जो सर्वदलीय पूर्व विधायकों का पूर्व विधायक लाखीराम जोशी की अध्यक्षता में संगठन बना है, उस संगठन को जनता और प्रदेश की समस्याओं की चिंता है, और वर्तमान समय में प्रदेश में जो स्थितियां बनी हुई है, उसे देखते हुए इस संगठन का गठन किया गया है। कुछ नहीं कह सकता हूं कि अभी इसकी शुरुआत हुई है। अभी देहरादून में एक बैठक हुई है, शायद वो इनकी जैसे एक विचार आ रहे हैं कुमाऊं में होगी, उसके बाद तमाम इनके पदाधिकारी होंगे, और एक रणनीति होगी कि उत्तराखंड में वर्तमान पे किन किन मुद्दों पे क्या क्या समस्या है, उनके लेके संघर्ष करने की बात होगी। तो भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता, और कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। हम आज की तारीख में जन भावनाएं, जनता के हित में अगर एज ए विधायक के तौर पर हमारी आवश्यकता पड़ेगी, तो कहीं भी संघर्ष करने की जरूरत होगी, तो हम उनका साथ देंगे। सर, भाजपा कांग्रेस को नुकसान और फायदे का सवाल नहीं है। अभी तो हमारा एक मकसद है, लोगों का मकसद है। मैं एज ए पूर्व विधायक के तौर पे अभी जनता की जहां पर समस्याएं, चाहे सरकार के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, जहां नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन मुद्दों को उठा के उनके वहां तक दबाव बनाया जाए, और उसका समाधान करने के लिए ही इस जो है संगठन का मेन उद्देश्य हो। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पुरानी तहसील परिसर में लगातार हो रहे अतिक्रमण की शिकायत पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में जेसीबी के माध्यम से महारानी होटल स्वामी द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। महारानी होटल के पीछे पुरानी तहसील परिसर में बने अवैध निर्माण को खटीमा प्रशासन ने बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया। वहीं एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि इस स्थान पर हमारी पुरानी चौकियां बनी हुई थी, जिन्हें प्रशासन द्वारा नीलामी कर ध्वस्त कर दिया गया था, और उसी खाली जगह पर आज जब निरीक्षण किया गया तो ये मामला सामने आया। वहीं लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र की रोसाल ढूंढरा बोरा सड़क की बदहाली को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है।
सड़क की बदहाली के सीमांत क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर जिला किसान यूनियन भानु के जिला मीडिया प्रभारी मोहन चंद्र पांडे और ग्रामीणों ने लोनिवी लोहाघाट से सीमावर्ती क्षेत्र की सड़क में जल्द से जल्द डामरीकरण करने की मांग उठाई है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां सतपुली बाजार में दुकानदार के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का मामला सामने आया है। दरअसल सतपुली पुलिस बूथ के समीप ही एक फर्नीचर हाउस में रखे तिरंगे से सफाई की जा रही थी। इसकी खबर मिलते ही पुलिस द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को दुकान से निकाला गया और उसे साफ किया गया। साथ ही तिरंगे के इस अपमान पर थानाध्यक्ष लाखन सिंह ने बताया कि उक्त व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां आईआईटी रुड़की में 175वां स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत सरकार में डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे मौजूद रहे। आईआईटी रुड़की द्वारा 175 वर्ष का इतिहास रचने पर संस्थान को बधाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आईआईटी रुड़की अनुसंधान में सबसे आगे है और देश और क्षेत्र के विकास में योगदान देता आ रहा है। आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस पर और पुराने विद्यार्थी एलुमनियो के समारोह में आना हुआ। उत्तराखंड की धरती जो आध्यात्मिक धर्म संस्कृति गंगा माँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आयुर्वेद, योग, विज्ञान की धरती है, उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। आईआईटी रुड़की ने यहाँ पर नए नवाचार किए हैं, प्रौद्योगिकी में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, विज्ञान के अंदर, नई टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके कारण भारत के आधारभूत ढांचे और भारत के नवनिर्माण के साथ विज्ञान के सेक्टर के अंदर इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। और इस संस्था के जो पुराने विद्यार्थी हैं वह भी आज भी यहाँ पर इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। उनके अनुभव, उन्होंने अपने अपने सेक्टर में जो काम किए हैं, उनके अनुभव विचारों को साझा करके नए विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार हो, पुराने विद्यार्थियों से प्रेरणा मिले, ताकि वह आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मानना है, इस देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के अंदर ये आईआईटी, ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी नवाचार, उनकी सोच, नई इनोवेशन और उनके नए स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के कारण आज भारत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। और वैश्विक स्तर पर भी जो चुनौतियां हैं और भारत में भी चुनौतियां हैं, उसका समाधान इस विद्यालयों के कैंपस से निकले। मैं पुराने विद्यार्थियों और नए विद्यार्थियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। वहीं रुड़की में सीमा विवाद में उलझे किसानों का हुआ समझौता एक बार फिर उलझ गया है। दरअसल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर खेती कर रहे किसानों के बीच अक्सर सीमा विवाद चलता रहता है। कई बार दोनों प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता हो चुकी है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है। ऐसे में इस बार जब उत्तराखंड के किसानों ने अपनी गन्ने की फसल की कटाई शुरू की, तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने उसे रोक दिया और एक बार फिर सीमा विवाद उलझ गया। मामले में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जिला अधिकारी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बिजनौर के सदर विधायक से भी मुलाकात की है। दोनों पक्षों के बीच बैठकर बातचीत हुई और मामले को एक बार फिर नई दिशा दी गई। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में रामलीला मैदान उत्तरकाशी में 3 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परमार्थ निकेतन के पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला, क्षेत्र विधायक सुरेश चौहान सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जब हम करते हैं इस तरह से गंगा उत्सव महोत्सव,
ये मेले मेल बढ़ाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को एक संदेश देते हैं। और गंगा उत्सव का तो यही संदेश होना चाहिए कि अपनी संस्कृति बचे, अपनी प्रकृति बचे। संस्कृति और प्रकृति दोनों साथ साथ चलें। और ख़ासकर उत्तरकाशी की धरती में जब हम कोई भी कार्यक्रम करें तो आप उस समय पहला ध्यान रखें कि हमारी संस्कृति पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता का संगम है। यहाँ से गंगा जी और यमुना जी, ये तो ऐसी धरती है जिसने सचमुच पूरे देश को गंगा यमुना दी है। और लोग कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा यमुना बहती है, लेकिन हम तो उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश से गंगा और यमुना बहती है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड के लोग अपने उत्तराखंड को इस तरह से सजाएं कि सारा विश्व उत्तराखंड लौट के आए, उत्तराखंडी भी लौट के आए। यहाँ चाहे वो बॉर्डर टूरिज़्म हो, ऑक्सीजन टूरिज़्म हो, पीस टूरिज़्म हो और जड़ी बूटियों का टूरिज़्म हो, ताकि लोग यहाँ आकर इन जड़ी बूटियों, हनुमान जी को तो लंका से आना पड़ा संजीवनी के लिए। उत्तराखंड के पास सच मानिए यहाँ तो इतनी ऑक्सीजन है। और ख़ासकर आपके उत्तरकाशी में सबसे प्यारी जगह है। अपने उत्तरकाशी को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और नदियों को प्रदूषित ना करें। सरकार का भी कर्तव्य है कि कोई नाला या कोई नाली नदी में ना जाए। नगर निगम हो या नगर पालिकाएँ हो या जो भी हैं जिनकी जिम्मेदारी हो, सरकार की एक जिम्मेदारी, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। हम मिलकर काम करें और पक्का करें कि कोई नाला कोई नाली गंगा जी में नहीं जाएगी। कचरे के लिए एक जगह नियत हो, कचरे के लिए नगर पालिका हो तो उसका हम लोग एक प्लान करें। नगर पालिका यहाँ पर उसका पूरा ध्यान रखे और हम सब मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उत्तरकाशी में इतने लोग आएंगे। हम यहाँ के लिए एक विशेष योजना बना के एक दिव्यांगों के लिए कि दिव्यांग कन्याएं, दिव्यांग महिलाएं कोई भी हों, परमार्थ निकेतन में ऋषिकेश में बताएं। कैंप लगते रहते हैं और हमारा है कि अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बड़े कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं, उनसे बात हुई है। 2 साल के अंदर हमारी इच्छा है कि कोई भी दिव्यांग महिला, कोई दिव्यांग कन्या हो, उन सबको अंग प्रदान किए जाएंगे, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। ऐसी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। दूसरा, शिक्षा से लेकर शादी तक का प्लान कि किस तरह से उनको पर्यावरण से जोड़ें, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।